हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर प्लेनेट। आज हम डिस्कस करेंगे रिग्रेशन इन द सब्जेक्ट बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो सबसे पहले रिग्रेशन दैट वाज फाउंडेड बाय सर फ्रांसिस गाल्टन, who used this term regression as a statistical concept in 1877. Now he made a statistical study. उन्होंने एक statistical study बनाई थी that shows that the height of a children that born to tall parents tend to regress towards the mean height of the population. Regress मतलब इसको हम अगर simplified बोले तो regress मतलब वापस आना, that means back towards the mean. तो यहाँ पे उन्होंने स्टडी किया था कि भाई जैसे अगर कोई टॉल पेरेंट्स है तो उनके जो चिल्ड्रन है तो उनकी हाइट है दैट विल बी रिग्रेस टुवर्ड्स द मीन हाइट ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब जो भी पॉपुलेशन है उनकी जो मीन हाइट है उस उनकी तरफ उनकी हाइट है वो रिड्यूस होगी या फिर उस तरफ जाएगी। दैट मीन्स इट विल गो टुवर्ड्स द मीन ऑफ द हाइट ऑफ द पॉपुलेशन। नाउ एट दैट टाइम ही यूज द टर्म रिग्रेशन एज स्टेटिस्टिकल टेक्निक टू प्रेडिक्ट वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल क्या है, द हाइट ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम अनदर वेरिएबल। अनदर वेरिएबल है यहाँ पे हाइट ऑफ द पेरेंट्स, मतलब दे हैव प्रेडिक्टेड द हाइट ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द हाइट ऑफ द पेरेंट्स। एट दैट टाइम ही यूज द टर्म रिग्रेशन, मतलब यहाँ पे क्या किया है, पेरेंट्स की हाइट के ऊपर से चिल्ड्रन की हाइट क्या रहेगी वो फाइंड करने का यहाँ पे प्रयास किया है या फिर प्रेडिक्शन किया है। दिस इज कॉल्ड द रिग्रेशन एंड और सिंपल रिग्रेशन दैट इज कन्फाइंड टू बाइवेरिएट डेटा। दैट मीन्स इनको हम बोलेंगे रिग्रेशन या फिर सिंपल रिग्रेशन, और जनरली दिस इज यूज टूवर्ड्स द बाइवेरिएट डेटा। बाइवेरिएट डेटा जहाँ पे मतलब दो वेरिएबल है वहाँ उनके लिए हम इसको रिग्रेशन बोलेंगे। नाउ द टर्म रिग्रेशन दैट मीन्स स्टेपिंग बैक टूवर्ड द एवरेज। दैट मीन्स एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू है उनकी तरफ वापस आना, दैट इज नोन एज अ रिग्रेशन। नाउ द डेफिनेशन ऑफ रिग्रेशन. Regression analysis is a mathematical measure of the average relationship between two or more variable. देखिए दो या दो से ज्यादा वेरिएबल है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है दैट इज नोन एज अ रिग्रेशन एनालिसिस। बट दो से ज्यादा अगर वेरिएबल है तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे मल्टीपल रिग्रेशन। इन रिग्रेशन एनालिसिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे हम वेरिएबल का यूज करेंगे जिनके दो टाइप है। द वेरिएबल हुज वैल्यू इज इन्फ्लुएंस और इज टू बी प्रेडिक्टेड, जिसकी वैल्यू हमें प्रेडिक्ट करनी है दैट इज कॉल्ड एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज नोन एज y। सिंपली हम जो इक्वेशन लेते हैं y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स या फिर y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, उसमें हम y जो यहाँ पे दैट इज नोन एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल और उनकी वैल्यू है हमें प्रेडिक्ट करनी है। नाउ द वेरिएबल विच इन्फ्लुएंसेस द वैल्यू और इज यूज फॉर द प्रेडिक्शन, जिसकी वैल्यू हम प्रेडिक्शन के तौर पे यूज करेंगे, या फिर विच इन्फ्लुएंसेस द वैल्यू ऑफ अदर्स, दूसरों की वैल्यू को जो इन्फ्लुएंस करेंगे दैट इज नोन एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x। और y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स में जो x है दैट इज नोन एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो यहाँ पे दो टाइप के वेरिएबल है हमारे पास, एक वेरिएबल है दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दूसरा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x दैट इज नोन एज अ रिग्रेसर। x जो है उनको हम यहाँ पे रिग्रेसर भी बोल सकते हैं या फिर प्रेडिक्टर जो प्रेडिक्ट करने के काम आ रहा है, और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी बोल सकते हैं। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो मतलब जो एक्सप्लेन कर रहा है या फिर जो व्याख्या कर रहा है, व्याख्या करने वाला वेरिएबल दैट इज नोन एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दिस इज ऑल्सो नोन एज अ रिग्रेसर और प्रेडिक्टर। द डिपेंडेंट वेरिएबल y जो है दैट इज नोन एज अ रिग्रेस्ड, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और एक्सप्लेन वेरिएबल। Regression is the study of the formulation and determination of an algebraic term. Algebraic term that means बीजगणितीय टर्म है जो हम यहाँ पे ऑब्टेन करेंगे फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। मतलब सिंपली हमें एक इक्वेशन मिलेगा जहाँ पे मल्टीप्लीकेशन एडिशन या सब्सट्रैक्ट करके हमें रिजल्ट मिलेगा, दैट इज नोन एज अ algebraic term. It predict the value of one variable from that of the other. एक वैल्यू है वो हमें ऑब्टेन करनी है तो दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर हमें मिलती है तो उनके बेसिस के ऊपर हम दूसरा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। सो सिंपली इट इज यूज फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल बाय द यूज ऑफ अदर वेरिएबल। रिग्रेशन लाइन, the equation of line simply it is y is equals to a plus bx
जनरली ये इक्वेशन रहता है, या फिर आपने कई बार y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये भी एक इक्वेशन रहता है. सो ओवर हियर वी विल यूज दिस इक्वेशन y इज इक्वल्स टू a प्लस bx. नाउ हियर इन अ ग्राफ I have presented one graph of y versus x. Now over here one of the line has been plotted on the basis of the whatever the scatter diagram we have. Now here the aim is to predict the regression of the relation y is equals to a plus bx. That means a regression of y on x. यहाँ पे हम predict क्या करना है, regression of y on x, where y it will treated as a dependent variable and x की वैल्यू है दैट विल बी एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो ये जो ग्राफ है यहाँ पे a है, a दैट इज द y इंटरसेप्ट, a की वैल्यू है दैट इज द y इंटरसेप्ट. मतलब जो भी हमें रिग्रेशन लाइन मिल रही है, ये लाइन अगर जहाँ पे y को टच करेगी दैट विल बी नोन एज अ इंटरसेप्ट, विच इज द पॉइंट एट विच द रिग्रेशन लाइन दैट विल क्रॉसेस द y एक्सिस, दैट मीन्स द वर्टिकल एक्सिस, एंड b इज द स्लोप. यहाँ पे b की वैल्यू है दैट इज नोन एज द स्लोप of the regression line. Now it should be noted that the value of both a and b will remain constant for any given straight line. मतलब हमारे पास ये straight line है तो यहाँ पे a और b की वैल्यू है वो constant रहेगी, और जो भी हमारे पास इक्वेशन मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो यहाँ पे x की वैल्यू हम पुटअप करेंगे तो y की वैल्यू है वो चेंज होगी. तो इसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन होना चाहिए दैट इज नोन एज अ y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. यहाँ पे ओनली चेंजेस है हेट, यहाँ पे y हेट दैट मीन्स ये कंप्यूटेड वैल्यू है. हमारे पास जो सिंपल इक्वेशन है यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुटअप की और उसके बेसिस पे जो हमें आंसर मिल रहा है दैट इज नोन एज अ y हेट. दैट मीन्स दैट इज दिस इज द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ द y. यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं y की वैल्यू. देन a that is the y intercept and b that is the slope. Now we can say a regression line is a straight line that describe how response variable changes as a explanatory variable. That means x changes. That means it explain the y, the changes in the y, how we are changes the value of the x, and the straight line we are obtaining. यहाँ पे हमें जो straight line मिलेगी ये line को हम बोलेंगे regression line. मतलब यहाँ पे ये straight line है, this is known as a regression line. Now if the variable in a bivariate distribution are related, we will find that the point in the scatter diagram will cluster round some curve. अगर जो भी डायग्राम हमें स्केटर डायग्राम अगर हम बना रहे हैं y वर्सेस x का ग्राफ और क्लस्टर राउंड सम कर्व अगर हमें मिल रहा है देन इट इज नोन एज अ कर्व ऑफ रिग्रेशन. इफ द कर्व इज स्ट्रेट लाइन, अगर ये कर्व अगर जो हमें मिल रहा है दैट इज स्ट्रेट लाइन, देन इट इज कॉल्ड एज द लाइन ऑफ रिग्रेशन, एंड देयर इज said to be linear regression between the variable. मतलब वेरिएबल के बीच में यहाँ पे linear regression है, otherwise the regression is said to be curvilinear. मतलब जो भी हमें कर्व मिल रहा है ये अगर straight line है then it is known as a linear regression between the variable, otherwise the regression that is found to be curvilinear. That means कर्व बन रहा है, यहाँ पे straight line मिल नहीं रही है. The line of regression is the line which gives the best estimate the value of one variable for any specific value of the other variable. दैट मीन्स x की वैल्यू हम पुटअप कर रहे हैं तो ये बेस्ट एस्टिमेटेड वैल्यू है ऑफ y. सो दिस इज अबाउट रिग्रेशन लाइन. नाउ रिग्रेशन कोएफिशिएंट. रिग्रेशन कोएफिशिएंट के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे कंसीडर करेंगे, कंसीडर द स्ट्रेट लाइन एज x ऑन y एंड अनदर लाइन y ऑन x, वेयर x एंड y दे आर द टू वेरिएबल, x और y दो वेरिएबल है. इन x ऑन y लाइन वेरिएबल x that will be dependent while y is an independent variable. X bar, y bar, that will be the mean value for the series of x and y respect. Sigma x and sigma y, they are the standard deviation for x and y. And now let r that will be the correlation coefficient. देखिए यहाँ पे ये सभी टर्मिनोलॉजी हमने ऑलरेडी यूज की है लेकिन इसको हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं. Then we could have the equation, the regression equation for y on x that will be given by the equation we will have y minus y bar is equals to r into sigma y divided by sigma x into x minus x bar in bracket. Or the another equation, instead of this terminology we can use the byx that is equals to r sigma y divided by sigma x is equals to, we can say, sigma summation of xy divided by summation of x square. Here the byx that is the regression equation, the coefficient of regression, or we can say the regression coefficient for the
y on x, for the y on x. Same way the regression equation for x on y, that will be x minus x bar is equals to r into sigma x divided by sigma y in bracket y minus y bar, और यहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी की जगह पे हम यूज कर सकते हैं बी एक्स वाई, वेर बी एक्स वाई दैट इज इक्वल्स टू आर सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा वाई, sigma xy that is equals to sigma xy divided by sigma y square. Now here the both terminology byx and bxy, they are known as a regression coefficient, and the value of r, value of the r over here, that will be in between 0 to 1. So these are the equation for the regression coefficient, और इसको हम regression equation भी बोल सकते हैं for the y on x. तो जैसे हमने अभी आगे की स्लाइड में जो देखा है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो वहाँ पे जो हमें इक्वेशन मिल रहा है वैसे ही यहाँ पे भी ये कैलकुलेट करके यहाँ पे हमें इक्वेशन, सेम इक्वेशन यहाँ पे मिल सकता है. नाउ द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन, दिस इज द टेक्निक टू फाइंड आउट द बेस्ट फिटेड लाइन. फॉर एग्जाम्पल वी हैव सम पॉइंट्स इन वन ऑफ द ग्राफ एंड वांट टू हैव अ लाइन दैट बेस्ट फिट्स देम लाइक दिस. ऐसे हमें एक लाइन प्लॉट करनी है. तो जनरली व्हाट वी विल डू, वी कैन प्लेस द लाइन बाय आई. देखिए आंखों से सीधे ही हम देखेंगे कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव साइड थोड़े पॉइंट रहना चाहिए, थोड़े पॉइंट नीचे की तरफ रहेंगे, और उनके बीच में से हम लाइन है वो प्लॉट करेंगे. सो ओवर हियर वी कैन प्लेस द लाइन बाय द आई, ट्राई टू हैव द लाइन एज क्लोज एज द पॉसिबल टू ऑल द पॉइंट्स एंड अ सिमिलर नंबर ऑफ पॉइंट्स अबव एंड बिलो द लाइन. बट फॉर बेटर एक्यूरेसी के लिए क्या करेंगे, लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट द लाइन यूजिंग लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन. तो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन टेक्निक का यूज करके हम यहाँ पे लाइन है उनके लिए बेस्ट फिटेड लाइन है वो कैलकुलेट करेंगे. नाउ फॉर दैट द इक्वेशन, दैट इज our aim is to calculate the value of b, that means slope, and a, that is the y intercept in the equation of line. Equation of line क्या है हमारे लिए, y is equals to a plus bx, y that is the dependent variable, x that is the independent variable, b that is the slope, and a that is the y intercept. Now to find the line of best fit, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल n पॉइंट है, तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे कि लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन टेक्निक से रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो स्टेप 1 है, फॉर ईच एट एक्स एंड वाई पॉइंट कैलकुलेट एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई. पहले हमें एक्स स्क्वायर एक्स वाई फाइंड आउट करना है. देन वी विल डू द समेशन ऑफ एक्स वाई एक्स बार एंड एक्स वाई, दैट मीन्स वी विल हैव सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड सिग्मा एक्स वाई फाइंड आउट करेंगे. फिर बी स्लोप फाइंड आउट करेंगे. स्लोप के लिए इक्वेशन है एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन sigma x square minus sigma x raised to 2, where n that is the number of point, मतलब टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास. देन इंटरसेप्ट a that is equals to sigma y minus b sigma x divided by n, and on the basis of this we will assemble the equation. assemble करेंगे तो यहाँ पे जो b की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे रखेंगे और a की वैल्यू है यहाँ पे रखेंगे. देन वी कुड हैव द इक्वेशन. यहाँ पे इस एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेम one of the person he found how many hours of sunshine versus how many ice cream were sold at the shop for from Monday to Friday. मतलब सेम नाम का एक लड़का है, वो यहाँ पे उनकी आइसक्रीम की एक शॉप है. तो सनशाइन कितनी आवर रहता है, मतलब सूर्य प्रकाश जितनी आवर रहता है उतना ज़्यादा उसका आइसक्रीम है वो बिक रहा है. तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आवर्स ऑफ सनशाइन 2, देन आइसक्रीम सोल्ड दैट वाज for 3 hours sunshine it is 5, for 5 hours sunshine value that is ice cream sold that was 7, for 7 hour 10, and for 9 hours sunshine the ice cream sold that was 15. Now for this let us find the best b slope and y intercept that suit the data y is equals to a plus bx. मतलब यहाँ पे हम रिग्रेशन लाइन है वो फाइंड आउट करेंगे इसके लिए. Now for each data we have to calculate x square and xy. देखिए यहाँ पे टेबल में सीधा मैं आपको दिखाता हूँ. वी हैव द एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स, वी विल डू द सिग्मा एक्स, वी हैव द वैल्यू ऑफ वाई, वी विल डू द सिग्मा वाई. देन एक्स स्क्वायर वी विल फाइंड आउट, देन वी विल डू द सिग्मा एक्स स्क्वायर, देन वी विल फाइंड आउट. यहाँ पे एक्स वाई फाइंड आउट करेंगे. एक्स इंटू वाई वी विल फाइंड ओवर हियर, वी विल राइट ओवर हियर. देन अगेन वी विल डू द समेशन, दैट मीन्स यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे सिग्मा एक्स वाई. नाउ टोटल नंबर ऑफ डेटा वैल्यू कितने, ऑब्जर्वेशन कितने, तो कि 5 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास. तो इसके बाद का जो स्टेप है
इक्वेशन फॉर द स्लोप, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है, उसमें सभी डेटा यहाँ पे रख देंगे तो लास्ट में हमें आंसर मिलेगा ये। और इसके अलावा भी एक दूसरा इक्वेशन है यहाँ पे बी कैलकुलेट करने के, बी इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार स्क्वायर। ये दूसरा इक्वेशन है। देखिए अलग अलग बुक में आप देखोगे तो इक्वेशन चेंज हो सकते हैं, सभी का रिजल्ट एक ही आएगा। देन स्टेप 4 कैलकुलेट द इंटरसेप्ट ए कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा वाई माइनस बी इंटू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो आंसर मिलेगा। सेम वे अल्टरनेट इक्वेशन, इसका भी एक इक्वेशन है, ए इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। द नेक्स्ट स्टेप असेंबल द इक्वेशन ऑफ लाइन, वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। यहाँ पे वैल्यू हम रख देंगे, हमारे पास अभी ए की वैल्यू भी है और बी की वैल्यू भी है। सो रिग्रेशन लाइन वी हैव इक्वेशन दैट इज y इज इक्वल्स टू 0.305 प्लस 1.518x। तो यहाँ पे x की वैल्यू जैसे चेंज होगी वैसे ही y की वैल्यू चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल हियर द x एंड y पॉइंट दैट द लाइन y दैट इज इक्वल्स टू 0.305 प्लस 1.518x ऑन अ ग्राफ। इसको ग्राफ के ऊपर हम प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे कॉम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ y दैट वी विल फाइंड आउट। तो यहाँ पे ये इक्वेशन का यूज करके यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो हमें कॉम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ y दैट विल बी फाउंड, और ये इसके मुताबिक हम यहाँ पे रिग्रेशन लाइन है वो प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो डेटा है यहाँ पे डॉट किया है दैट इज द वैल्यू ऑफ द y। x की वैल्यू यहाँ पे 2 है और y की वैल्यू है वो 4 है। तो ये जो डेटा है वो हमारे पास डेटा दिया गया था उसके मुताबिक हमने ये कर्व बनाया है। देन द रिग्रेशन लाइन ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन वी प्लॉटेड वन रिग्रेशन लाइन। तो अभी रिग्रेशन लाइन है हमारे पास। नाउ सेम हियर दैट वेदर फोरकास्ट विच सेज वी एक्सपेक्ट 8 आवर्स ऑफ सनशाइन टुमारो, मतलब नेक्स्ट डे 8 आवर्स का सनशाइन है। सो ही यूजेस द अबव इक्वेशन, ये इक्वेशन का यूज करके मतलब उसके कितने आइसक्रीम सोल्ड हो गए ही कैन फाइंड आउट। नाउ सिंपली वी हैव टू पुट अप दिस 8 इंटू दिस इक्वेशन, यहाँ पे रखेंगे तो y की वैल्यू हमें मिलेगी। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली ही इज गोइंग टू सेल 12.45 आइसक्रीम, मतलब 12 आइसक्रीम है वो सोल्ड होंगे। तो ये जनरली प्रेडिक्शन के लिए हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये तो हमने बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लिया है, लेकिन सेल्स के डेटा रहता है तो सेल्स के डेटा भी इसके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दूसरा एक एग्जांपल है यहाँ पे, फॉर द गिवन फॉलोइंग डेटा वी विल फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन, फाइंड आउट द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। यहाँ पे डेटा दिया है, इसको हम टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू रख देंगे। देन वी विल फाइंड आउट सिग्मा x सिग्मा y, देन वी विल डू x इंटू वाई एंड देन सिग्मा एक्स वाई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू एंड वी विल फाइंड आउट द सिग्मा एक्स स्क्वायर यहाँ पे। और दूसरी जो चीज़ हमारी इक्वेशन के लिए हमें चाहिए ए और बी फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज द एक्स बार एंड वाई बार। नाउ वी विल हैव द इक्वेशन, देखिए ये इक्वेशन हमने डिस्कस किया था अभी, ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन में हम पूरा डेटा रख देंगे तो बी की वैल्यू मिल जाएगी और ए की वैल्यू, दूसरा जो इक्वेशन है उसमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। Then on the basis of this we could have the regression equation, that is y is equals to 2.6 plus 2.1x। अब यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू रखेंगे हम तो उसके बेसिस पे हमें y की वैल्यू है वो मिल जाएगी। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द गिवन डेटा, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। देन दूसरा एक एग्जांपल है, कंप्यूट द टू रिग्रेशन इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या डेटा है हमारे पास, एक तो x और y के डेटा है हमारे पास, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। x के लिए मीन है 40, y के लिए है 45, देन स्टैंडर्ड डिविएशन है 10 एंड फॉर x एंड फॉर y द स्टैंडर्ड डिविएशन दैट इज 9। और इसके अलावा हमारे पास है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट दैट इज 0.5, दैट इज r द वैल्यू ऑफ r एंड ऑल्सो इट्स एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y फॉर x इज इक्वल्स टू 48, मतलब x की वैल्यू अगर 48 है तो y की वैल्यू क्या रहेगी ये भी हमें एस्टिमेट करना है विद द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट रिग्रेशन इक्वेशन। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन है जो अभी हमने डिस्कस किया था। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू r सिग्मा y डिवाइडेड बाई सिग्मा x
इंटू इन ब्रैकेट x माइनस एक्स बार। तो यहाँ पे सभी जो वैल्यू हमारे पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए हमें। देखिए मीन एक यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन y का कितना है 9 है, स्टैंडर्ड डेविएशन x का है दैट इज द 10। तो ये दो वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। फिर y बार मतलब मीन की वैल्यू है दैट इज 45, x बार की वैल्यू है दैट इज 40 और x और y हमें लाइन रिग्रेशन लाइन यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इक्वेशन मिलेगा y इज इक्वल टू 27 प्लस 0.45x। लाइकवाइज वी कैन फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ये इक्वेशन भी यहाँ मिलेगा। देखिए यहाँ पे हमें कंप्यूट द टू रिग्रेशन इक्वेशन, दोनों रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो ये भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो लाइकवाइज वी कुड हैव द आंसर x इज इक्वल टू 14.98 प्लस 0.556 y। नाउ यहाँ पे तीसरी टर्म है हमारे पास y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ये इक्वेशन। नाउ द वैल्यू ऑफ y फॉर x 48 वी हैव टू यूज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो यहाँ पे y इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 27 प्लस 0.45x, x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी दैट इज इक्वल टू 48.6। तो ये दो एग्जाम्पल हमने लिए है दैट इज रिलेटेड टू रिग्रेशन लाइन। नाउ स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। Standard error of regression, that is also known as the standard error of the estimate. It represents the average distance that observed value fall from the regression line. मतलब observed value कितनी दूर है या फिर average distance क्या है उनका, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों साइड हो सकती है। एंड ऑल्सो इट इज द मेजर ऑफ द स्प्रेड ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू फ्रॉम द एस्टिमेटेड वन। एस्टिमेटेड वैल्यू है उससे ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो डिफरेंट रहेगी। सो नाउ इट इज द मेजर ऑफ द स्प्रेड ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू, मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू किस तरह से स्प्रेड हुई है दैट वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन और द सेम टर्मिनोलॉजी स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। To measure the reliability of the estimating equation, statistician they have developed one of the standard error of estimate. Generally, it is used to measure the reliability of the equation. The standard error, the symbol that is the SE, and that is the similar to the standard deviation. In both the case, these are the measure of dispersion. That means हम बोल सकते हैं कि standard error of regression और standard deviation दोनों क्या है? They are the measure of dispersion. And standard deviation it is used to measure the dispersion of a set of observation about the mean, मतलब mean से कितना डेटा डेविएट हो रहा है that was founded by the standard deviation। और यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है स्टैंडर्ड एरर। तो इसके लिए इक्वेशन है द स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन मेजर्स द वेरिएबिलिटी और द स्कैटर्ड डेटा ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू अराउंड द रिग्रेशन, मतलब रिग्रेशन लाइन के आसपास कितना डेटा स्कैटर्ड हो रहा है दैट कैन बी फाउंड बाय द स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन। तो इसका इक्वेशन है SE इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा y माइनस वाई हेट रेस्ट टू 2 डिवाइडेड बाई -2। यहाँ पे y है, y की जो वैल्यू है दैट इज द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल और इट इज द एक्चुअल और ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, मतलब जो हमारे पास डेटा है उसकी वैल्यू है। देन y हेट दैट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू फ्रॉम द एस्टिमेटिंग इक्वेशन दैट करस्पॉन्ड टू द ईच y वैल्यू, मतलब अगर हमारे पास y का जो इक्वेशन हमें रिग्रेशन लाइन का जो इक्वेशन मिल रहा है और उसके ऊपर से हम जो कंप्यूट कर रहे हैं कैलकुलेट कर रहे हैं दैट इज नोन एज द y हेट। देन n दैट इज द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट यूज्ड टू फिट द रिग्रेशन लाइन एंड SE दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिग्रेशन ऑफ y वैल्यू ऑन x वैल्यू। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन। वी विल टेक वन एग्जांपल। देखिए अभी हमारे पास जो प्रीवियसली हमने एग्जांपल लिया था वहाँ पे रिग्रेशन लाइन का इक्वेशन मिला था y इज इक्वल टू 0.305 प्लस 1.518x। तो अभी हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू है उसके मुताबिक यहाँ पे हम y की y हेट कैलकुलेट करेंगे। y हेट मतलब कंप्यूटेड वैल्यू यहाँ पे हम एस्टिमेट करेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू जैसे जैसे रखते जाएंगे तो ये y हेट यहाँ पे मिलेगा। देन वी विल डू y माइनस वाई हेट, यहाँ पे कुछ नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है। देन वी विल डू द y माइनस वाई हेट स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव साइन है वो रिमूव हो जाएगी। देन वी विल डू द समेशन। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है इसमें ये सब चाहिए अंडर रूट SE स्टैंडर्ड एरर दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा y माइनस वाई हेट स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस 2। यहाँ पे y माइनस वाई बार
y minus sigma y minus y hat that the value that is the 3.183 यहाँ पे हमारे पास सीधी वैल्यू है, तो ये हम रख देंगे और उसके बेसिस पे हमें जो स्टैंडर्ड एरर का डेटा मिलेगा दैट इज इक्वल टू 1.03। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, multiple linear regression MLR, that is also known as a multiple regression. Generally it explains the relationship between multiple independent or predictor variable and one dependent variable। देखिए सिंगल प्रेडिक्टर लीनियर रिग्रेशन में क्या था, सिंगल प्रेडिक्टर रहता है, x की वैल्यू उसके ऊपर से हम y की वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहे हैं। देन इन केस ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है यहाँ पे कि मल्टीपल प्रेडिक्टर रहेंगे, x1 x2 x3 x4 x5 लाइक दैट मल्टीपल प्रेडिक्टर है, उसके बेसिस पे हम y की वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। मल्टीपल रिग्रेशन इट रिक्वायर्स 2 और मोर प्रेडिक्टर वेरिएबल, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज वाई इट इज कॉल्ड अ मल्टीपल रिग्रेशन। तो बहुत सारे डेटा जनरली क्या है, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि भाई एक ही फैक्टर है और उसके ऊपर से हम सीधा x के ऊपर से सीधा y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं कि जहाँ पे बहुत सारी चीज़ है वो डिपेंडेंट है, जैसे एक टेबलेट बनानी है परफेक्टली, तो टेबलेट बनने के लिए बहुत सारे फैक्टर है वो अफेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वी कैन यूज द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है ये देखेंगे, द इक्वेशन फॉर द एस्टिमेटिंग इक्वेशन फॉर द मल्टीपल रिग्रेशन दैट इज y इज इक्वल्स टू a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3 प्लस अप टू बी के एक्स के, मतलब कितने वेरिएबल है आपके पास, जितने वेरिएबल है तब तक के इक्वेशन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। जहाँ पे y है दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज टू बी प्रेडिक्टेड, a है यहाँ पे a की वैल्यू है दैट इज द इंटरसेप्ट, x1 x2 x3 एंड xk दैट इज दीज आर द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड b1 b2 b3 अप टू bk these are the slope they are associated with the x1 x2 x3 and xk respectively। यहाँ पे k की वैल्यू दैट इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं वो यहाँ पे हम रख सकते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द मल्टीपल रिग्रेशन, जहाँ पे बहुत सारे फैक्टर है वो अफेक्ट कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट के लिए, तो उसके लिए ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। हालांकि ये कैलकुलेशन है दैट इज क्वाइट लेंथी। नाउ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस दैट कैन हेल्प अस इन द फॉलोइंग वे, इट हेल्प अस टू प्रेडिक्ट द ट्रेंड्स एंड फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू के लिए कोई प्रेडिक्शन करना है दैट कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ दिस। देन इट कैन बी यूज टू फोरकास्ट द इफेक्ट और इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस, मतलब कोई इफेक्ट है उसको फोरकास्ट करनी है, प्रेडिक्ट करनी है, और तो कोई इम्पैक्ट की वजह से कोई चेंजेस, जैसे कि ये अभी ये लॉकडाउन हो रहा है, अगर कोई लॉकडाउन की सिचुएशन आ रही है इंडिया में तो उसकी इम्पैक्ट कौन से सेल्स के ऊपर बढ़ेगी। जैसे अभी आईटी सेक्टर है तो आईटी सेक्टर के उनका बिजनेस है वो ज़्यादा चल रहा है क्योंकि लॉकडाउन है, तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन एजुकेशन है वो ज़्यादा चल रहा है। सो वी कैन फोरकास्ट some things on the basis of or with the help of multiple linear regression. Then it can help to understand how much will the dependent variable change when we change the independent variable. Independent variable में हम change करेंगे तो dependent variable में कितना change आ सकता है, and to overcome the problem of tedious calculation, देखिए यहाँ पे calculation है वो lengthy रहेगी, in that is involved in a multiple regression analysis. Computers are generally used and some techniques we can use, or we can use simply the Excel for the calculation of multiple linear regression. So over here in this video we discuss about the regression line, then we calculated regression line with the help of least square regression method, then standard error of regression or the standard error of estimate, and we discuss about the multiple linear regression. So ये वीडियो में रिग्रेशन और रिग्रेशन के साथ जुड़ी हुई सभी टर्मिनोलॉजी को हमने डिस्कस किया है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ डिस्क्राइब इन कमेंट बॉक्स एंड लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फार्मा प्लेनेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Join my Telegram channel and download study material from Telegram channel Pharma Planet.